हृदयं शङ्करः पातु जठरं गिरिजापति नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटिव्याघ्र। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुंजोशी है और समय आ गया है हमारी नवमांश लगन की श्रृंखला में अगले लगन पे विस्तृत चर्चा करने का। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने हमारे ज्योतिष में कुंडली विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण चार्ट, जो कि आपका नवमांश चार्ट होता है, D9 चार्ट होता है, उसमें किसी का लगन अगर आपने मकर पाया, कैप्रिकॉर्न पाया, तो उस जातक के सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ के बारे में या उसके वैवाहिक जीवन के बारे में क्या क्या जानकारी दोस्तों हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट टॉपिक पे बात करना शुरू करें, मैं आप लोगों को नवमांश चार्ट का क्या महत्व होता है, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसके बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। तो देखिए, पहली चीज़, नवमांश से हम लोगों को पता चलता है किसी के वैवाहिक जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी। आप ये इस तरीके से देख सकते हैं कि नवमांश चार्ट एक मैप की तरह है, जो आपको वैवाहिक जीवन के सारे नीटी ग्रिटी, सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे एलिमेंट्स की आपको जानकारी दे सकता है। दूसरी चीज़, नवमांश चार्ट को दोस्तों एक बहुत ही आध्यात्मिक चार्ट की तरह भी आप जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि आपके राशि का 9th डिवीजन ही होता है। तो कहने का मतलब है आपके लक के प्रोस्पेक्ट, आपके फॉर्च्यून के, भाग्य के प्रोस्पेक्ट, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इस शरीर रूप में आपकी आत्मा की जो जर्नी है, जर्नी ऑफ द सोल, उसकी जानकारी आप लोगों को नवमांश चार्ट से पता चल सकती है। तीसरी चीज़, आप लोगों के ग्रहों की ट्रू डिग्निटी, लगन चार्ट में जो भी ग्रहों की स्थिति है, आप लोगों को उसको वेरीफाई करना है, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी शक्ति को नवमांश चार्ट में भी। और लास्ट चीज़ दोस्तों, काफ़ी विद्वान लोगों का ये भी मत है कि नवमांश चार्ट आपके सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ के बारे में बताता है। मतलब आपने जो अपना जीवन लगन चार्ट से शुरू करा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम यू आर हेडिंग टूवर्ड्स नवमांश चार्ट। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि विवाह उपरांत आपका नवमांश चार्ट एक्टिव हो जाता है। यह सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ, जो शनि की मैच्योरिटी का समय है, अराउंड 36 का जो समय होता है, उसके बाद नवमांश चार्ट का किसी के जीवन में प्रीडोमिनेंस आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने नवमांश चार्ट के बारे में जान लिया। अब चूंकि जो हमारा आज का डिस्कशन है वो होने वाला है आपका मकर लगन के बारे में, तो मैं आप लोगों को मकर के बारे में जो बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, मकर राशि के बारे में, उसके बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मकर का जो स्वामित्व है, कैप्रिकॉर्न का स्वामित्व जाता है शनि ग्रह के पास। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि शनि ग्रह की जो बहुत ही हाईली डिसिप्लिन्ड ऊर्जा है, वो मकर रिप्रेजेंट करती है। मतलब क्योंकि मकर ओरिजिनल कुंडली के 10th हाउस की ऊर्जा है, तो जहाँ पे बात बहुत ज़्यादा करियर की तरफ किसी का बहुत ज़्यादा रुझान हो, डिसिप्लिन की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान हो, चीज़ें बहुत ही ऑर्गेनाइज करके करनी है, प्रैक्टिकलिटी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि देखिए, मकर कहीं ना कहीं जो हाईएस्ट ऑफ द पृथ्वी तत्व की राशि है, मतलब वृषभ, उसके बाद आपका कन्या और लास्ट है आपका मकर। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी, फाइनेंस, करियर, ये सारी चीज़ों का समावेश है इस मकर राशि में। अब देखिए दोस्तों, अब चूंकि हम लोग नवमांश के पर्सपेक्टिव से समझने वाले हैं, तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ, एक विजन दे रहा हूँ, पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। क्योंकि अभी हम लोगों को नहीं पता कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति, नवमांश में किस ग्रह की स्थिति कहाँ होगी। देखिए, बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, लगन का महत्व इसलिए इतना ज़्यादा होता है कि देखिए, अगर हमें सेलिब्रिटीज़ का भी एग्जाम्पल लेना हो, तो देखिए, किसी की चंद्र राशि प्रेडिक्ट करना फिर भी थोड़ा मुश्किल हो सकती है कि इंसान क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा। लेकिन लगन का मतलब है कि किसी का हाव भाव, किसी की पर्सनालिटी, किसी का व्यक्तित्व। अब सेलिब्रिटीज़ के खास बात ये होती है कि वो 24 घंटे कैमरा के आगे होते हैं, तो उनकी हर एक, उनके बयान को, उनके हाव भाव, उनके व्यक्तित्व, उनके कमेंट्स, उनका बिहेवियर, हर चीज़ मॉनिटर हो रही होती है। अब देखिए, बहुत स्वाभाविक सी बात है, सलमान खान की अगर बात करी जाए, तो सलमान खान के अंदर कहीं ना कहीं मंगल की एनर्जी, मंगल का डायनेमिज्म है। पूरे विश्व में उनको भाई के नाम से बोलते हैं, कि जो प्यार से उनको ब्रदरहुड में जो उनके फैंस हैं उनको भाई करके एड्रेस करते हैं। और कहीं ना कहीं उनके लाइफ में जो भी वो केसेस में फंसे हैं, वो कहीं ना कहीं उनका रेगलेसनेस था। तो देखिए, स्वाभाविक तौर पे उनका जो लगन है वो मेष लगन है। शाहरुख खान को हम किंग खान बोलते हैं, एंटरटेनमेंट का किंग बोलते हैं। उनका जो आपका लगन है, उनका सिंह लगन है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो बोलते हैं कि उनके अंदर इंटेंसिटी, ऊर्जा इतनी ज़्यादा है, वो 56 इंच का सीना जो आजकल उनको मीडिया में जिस तरीके से पोर्ट्रे करा गया था, उनका जो लगन है वृश्चिक है। तो मैं आपको, मेरे बोलने का मतलब ये है कि लगन से हमें किसी भी पर्टिकुलर चार्ट के पर्सपेक्टिव से पूरी हमें थीम पता चल जाती है। तो जिस वजह से आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, नवमांश में जिसका मकर लगन होगा, तो मैं आपको एक फाउंडेशन, एक नींव बता रहा हूँ बस। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि सपोज कीजिए, अगर आपका शुक्र से ड्रिवन
किसी भी चार्ट में लगन है, अगर आपका लगन चार्ट की D1 चार्ट की भी बात की जाए, अगर आपका लगन वृषभ है या आपका लगन अगर तुला है, तो इसका मतलब कि आपको जो पार्टनर के साथ वो एनर्जी और इंटेंसिटी से रूबरू होना ही पड़ेगा। लेकिन वो एनर्जी आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए यूज़ होगी या आप ही के साथ उल्टा वॉलेंस के लिए यूज़ होगी, उसके हमें फिर ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ती है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने लगन का महत्व जान लिया, नवमांश का महत्व जान लिया, मकर राशि के बारे में जान लिया। अब हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो D9 चार्ट में जो मकर लगन सिर्फ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन वाले लोगों को ही मिल सकता है। मेरे कहने का मतलब है, अगर D1 चार्ट में जो आपका लगन होना चाहिए वो या तो आपका वायु तत्व की राशि का होना चाहिए। तो वायु तत्व की जो राशि होती है दोस्तों, वो आपका मिथुन है, तुला है, कुंभ है, या तो आपका जो पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं, जहां वृषभ हो गया, आपका कन्या हो गया, या मकर हो गया जो कि वर्गोत्तमा हो जाएगा, और या तो दोस्तों आपका जल तत्व की जो राशियां होती हैं, जो आपका कर्क है, वृश्चिक है, मीन है। तो इनके लगन की किसी पर्टिकुलर नक्षत्र के सेकंड पदा में अगर प्लेसमेंट होगी तो ही आप लोगों को नवमांश में आप लोगों को मकर लगन मिल सकता है। तो एक चीज़ तो आप इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसको आप दो एंगल से देखिए। नवमांश का जो इफेक्ट है वो विवाह उपरांत सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ तक बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन नवमांश पीछे से करंट तो सप्लाई कर ही रहे। तो मेरे कहने का मतलब है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि अगर आपका सपोज कीजिए D1 चार्ट में अगर आपका लगन अगर पृथ्वी तत्व का भी है, तो कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी का कोशेंट है वो आपकी लाइफ में रहेगा। वो अलग बात है कि सेकेंड हाफ ऑफ तक लाइफ तक आते आते वो चीज़ें इंटेंस हो जाएंगी। सेम गोज विथ अगर सपोज कीजिए आपका लगन अगर वायु तत्व का है, तो आपके अंदर जो भी आपके अंदर आइडियाज़ होंगे, जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा, उसमें कहीं ना कहीं उसमें प्रैक्टिकलिटी का भी बेस होगा, उसके भी फ्लेवर्स होंगे, उसका भी कोशेंट होगा। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, चाहे आप नेताओं की बात कीजिए, चाहे यूट्यूबर्स की बात कीजिए, ब्लॉगर्स की बात कीजिए, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा फैंटेसी में इम्प्रैक्टिकल बातें करते हैं। लेकिन काफ़ी लोग होते हैं कि जो भी बोलते हैं उनकी बात के पीछे एक गहराई होती है, एक प्रैक्टिकल विजन होती है, एक बेस होता है। तो इस तरीके का कोई वक्ता हो जिसका अगर D1 चार्ट में जो लगन है अगर वायु तत्व का है, और D9 चार्ट में उसका जो लगन है मकर है। और सेम गोज विद जल तत्व की दोस्तों, कि ये लोग इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से उन इमोशंस के पीछे भी एक रियलिस्टिक विजन होगी। सो ठीक है, अगर मैं किसी के साथ प्यार कर रहा हूँ, प्यार पे पढ़ रहा हूँ, रिलेशनशिप में जा रहा हूँ, तो क्या ये इंसान मेरे को लाइफ लॉन्ग एक सिक्योरिटी, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वो प्रोवाइड करने में सक्षम होगा, नहीं होगा। तो इस तरीके का आप कुछ एंगल देख सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों एक एक करके पूरा मकर लगन D9 चार्ट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ दोस्तों, ये बहुत भाग्यशाली हो सकता है जिसका भी D9 चार्ट में मकर लगन है। मैं इस पर्सपेक्टिव से, इस एंगल से बोल रहा हूँ कि देखिए, अगर आप किसी के सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ को इन जनरल लेवल में भी समझना की कोशिश करें, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ तक आते आते आप कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकलिटी का कोशेंट है, करियर का कोशेंट है, स्टेबिलिटी का कोशेंट है, वो आपकी लाइफ में आने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि देखिए काफ़ी बार क्या होता है, अब जो भी लोग जनरली मिड लाइफ में हैं या लेट 30s में, अर्ली 40s में हैं, अगर उनकी पत्नी सपोर्ट ना कर रही हो तो उनकी लाइफ में यही कहीं ना कहीं ग्लानि रहती है कि यार मैंने अभी तक घर नहीं बनाया, अभी तक मेरी फैमिली लाइफ में जो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हो जानी चाहिए थी वो सारे कार्य नहीं हुए। तो अब जस्ट बिकॉज जिसका D9 चार्ट में मकर लगन है, तो इस लेवल की जो चीज़ें, जो फुलफिलमेंट की आने की बात हो, स्टेटस मिलने की बात हो, लाइफ में स्टेबिलिटी आने की बात हो, तो समय पे आ जाने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। साथ साथ ये भी हो सकता है कि आपके विवाह से, आपके करियर में, आपके स्टेटस में आपको ग्रोथ मिले, आपको स्टेबिलिटी मिले। तो ये तो दोस्तों एक इसका फॉर्चुनेट एंगल हो गया। दूसरी चीज़, क्योंकि पहले भाव से हम लोगों को उस चार्ट के पर्सपेक्टिव से हमें पूरी थीम, पूरी फ्लेवर्स पता चलते हैं, तो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो मैरिज के पर्सपेक्टिव से अगर हमें समझना हो, तो ये बहुत ही जो कहते हैं प्रैक्टिकल, बहुत ही करियर ओरिएंटेड कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। देखिए मेरे कहने का मतलब है, जैसे आजकल के जो कॉर्पोरेट कल्चर में जो कपल्स होते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो अपने शेयर्स हैं, जो इनकम में कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो स्टेटस वाइज हैं, कि जैसे सपोज़ कीजिए आप किसी कंपनी के CEO हैं और आपको अगर मैरिज करनी है, आपके लेट मैरिज का केस है, आजकल वैसे मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत ही कॉमन ही हो गया कि लोग 35 या उसके बियॉन्ड लोग मैरिज करते हैं। तो आप चाहेंगे कि जो अगर मैं CEO लेवल पे हूँ, तो जो मेरा पार्टनर हो वो इक्वल लेवल पे क्वालिफाइड हो, कि अगर IIM से मैंने पढ़ाई करी है या मैं कैट के किसी टॉप कॉलेज से क्वालिफाइड हूँ, तो मेरा जो पार्टनर हो उसी प्रीमियम किसी B स्कूल से पास आउट हो। तो इस लेवल की एक्सपेक्टेशन हो। रिलेशनशिप में भी बहुत डिसिप्लिन, बहुत ही प्रैक्टिकल, मटीरियलिस्टिक जो रिलेशनशिप में जो रोज़मर्रा के जीवन में जो उधेड़ बुन चल रही हो, आपको जिस तरीके से दोस्तों एक रिलेशन
रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से फ्लेवर्स देख सकते हैं। देखिए मेरे कहने का क्या मतलब है, अब सपोज कीजिए अगर किसी की मैरिटल लाइफ में जो इश्यूज़ रहे हैं वो हमेशा ये रहे हैं कि झगड़े के, लड़ाई झगड़ा फसाद के, तो शायद हो सकता है कि उसका नवमांश में जो लगन हो मंगल का हो, या सपोज कीजिए किसी के नवमांश में जो लगन है वो किसी वायु तत्व की राशि का हो, तो हो सकता है कि उसकी जो मैरिटल लाइफ के जो फ्लेवर्स हों वो यही रहे हो कि हमेशा लाइफ में ट्रैवल करना है, इस जगह जाना है, दूसरी जगह घूमना है, फ्रेंड्स बहुत मायने रखते हो। तो इसलिए पहले भाव से आपको थीम पता चल जाती है। तो जो हमने मकर लगन के पर्सपेक्टिव से हमने थीम जान ली। अब हम लोग आते हैं दोस्तों देखिए दूसरे भाव में। तो दूसरे भाव में दोस्तों देखिए आप लोगों को ऊर्जा मिलेगी शनि ग्रह की ही कुंभ राशि की। तो देखिए क्योंकि दूसरा भाव आपके मैरिज के पर्सपेक्टिव से, नवमांश के पर्सपेक्टिव से बताने वाला आपके तो धन के प्रोस्पेक्ट के बारे में और आपकी वैल्यूज़ के बारे में कि कितने वैल्यूज़, कितने संस्कार से यू आर रनिंग योर रिलेशनशिप, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलेशनशिप। तो चूँकि यहाँ पे देखिए दोस्तों कुंभ की ऊर्जा आई है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि पहली चीज़ जो जातक जिसकी नवमांश में आपका मकर लगन है वो अपने पार्टनर की तरफ फाइनेंशियली तो थोड़ा डिवोटेड होगा, थोड़ा कमिटेड होगा, थोड़ा जिम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि जो ग्रह लगन रूल कर रहा है वही ग्रह सेकंड हाउस रूल कर रहा है। तो मतलब जातक का बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड होगा टू प्रोवाइड मनी, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू हिज पार्टनर, टू हिज मैरिज, जो भी उसकी नीटी ग्रिटी के लिए जो चीज़ें की रिक्वायरमेंट है आप ये जोड़ के देख सकते हैं। और साथ साथ थोड़ा सा एसेंट्रिक एंगल हो सकता है कि मतलब चाहे इनकम की बात की जाए या चाहे अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने की बात की जाए या किसी भी तरीके से स्पेंडिंग्स की बात की जाए, तो उसमें थोड़ा साइंटिफिक, थोड़ा न्यू एज, थोड़ा हटके एटीट्यूड हो कि अगर डिनर्स पे भी लेके जाना है या गिफ्ट्स भी देने हैं तो उसमें थोड़ा सा कुछ एक हटके कोई एटीट्यूड हो, हटके कोई इंसान सरप्राइज करने की कोशिश करे, इस तरीके का आप एटीट्यूड दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। हम आते हैं दोस्तों देखिए तृतीय भाव में। तो देखिए दोस्तों तृतीय भाव में आपको ऊर्जा मिलती है बृहस्पति ग्रह की मीन राशि की। तो देखिए दोस्तों अब मकर वालों के साथ काफ़ी बार ये हो जाता है कि लोग बाहर से बहुत एक शेल की तरह कि अब एक जो उन्होंने इमेज रखी है कि ऑफिस में जा रहे हैं तो मुझे अपना इम्प्रेशन ऐसा रखना है कि आई एम द बॉस, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, तभी लोग मुझसे हो सकता है डरें, तभी लोग मेरे रेगुलेटेड लॉज का, रूल्स का पालन करें। तो जिस तरीके के लोग बाहर अपनी इमेज रखते हैं दे आर लाइक वेरी सॉफ्ट एंड दैट इज़ द एंगल बाय विच दे कैन बी अप्रोच्ड। मेरे कहने का मतलब है कि इन लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन का एंगल है आप इनसे स्टिफ तरीके से कोई काम नहीं करवा सकते। तो अगर वैवाहिक जीवन के पर्सपेक्टिव से भी समझना हो तो दे आर सॉफ्ट इनफ कि इनको थोड़ा आप इमोशनल एंगल से, थोड़ा भावनात्मक तरीके से आप इनसे अपनी बात मनवा सकते हैं, क्योंकि तीसरा भाव एफर्ट्स का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। तो कोई आपको बात मनवानी है, रिश्ते में कोई भी एफर्ट्स आपको डालने हैं, किसी भी तरीके से रीच आउट करना है, तो वहाँ पे थोड़ा एक इमोशनल एंगल होना चाहिए। उस एंगल से यू माइट विन देम ओवर। आप ये इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों देखिए आपके चतुर्थ भाव में। तो देखिए चतुर्थ भाव में जो आपको ऊर्जा मिली है वो आपको मिली है दोस्तों, यहाँ पे आपको मिली है ऊर्जा मेष की। तो देखिए मेष की, चूँकि मेष थोड़ी सी मंगल ग्रह की बहुत ही हेडस्ट्रॉन्ग ऊर्जा है, तो इससे आप यहाँ पे दोस्तों ये एंगल देख सकते हैं कि देखिए जब भी बात संतुष्टि की या सेटिस्फैक्शन के एंगल से देखा जाए, सो दे माइट बी वेरी क्विक टू जंप टू कंक्लूजन कि मतलब देखिए होता क्या है, ये लोग दे आर नॉट एज कम्युनिकेटिव। जो मिथुन का जो प्रोस्पेक्ट है या जो कन्या का प्रोस्पेक्ट होगा या सपोज कीजिए तुला का होगा, ये लोग इनका जो पर्सनालिटी है क्योंकि मकर की है तो थोड़ी सी स्टिफ है। तो जिस वजह से हो सकता है कि कम्युनिकेशन के अगर चैनल बंद हो गए, तो जैसे कपल्स में काफ़ी बार ये हो जाता है कि आपको पता ही नहीं है, काफ़ी समय से आप दोनों के बीच बात नहीं हो रही थी, कम्युनिकेशन के सारे दरवाजे बंद हो रखे थे और जिसकी वजह से सामने वाले ने मन ही मन में कुछ बात बिठा ली एंड ही जंप टू कंक्लूजन। तो इस तरीके की थोड़ी सी इंटेंसिटी यहाँ पे हो सकती है, तो जिस वजह से इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड हो सकती है। पॉजिटिव साइड तो ये हो सकती है कि अगर चीज़ें अच्छे तरीके से रिश्ते में चल रही हो तो जहाँ तक किसी को अपने पार्टनर को सरप्राइज़ करने की बात करी जाए, किसी भी तरीके से जो भी चीज़ें जो रिश्ते में सुख लेके आ सकती हैं, जहाँ तक उसमें बड़ा हेड स्ट्रॉन्ग हो। आई मीन टू से कि हो सकता है कि उनकी वाइफ ने डिमांड रखी कि मुझे ये गाड़ी चाहिए या मुझे ये ज्वेलरी चाहिए या मुझे वेकेशन पे यहाँ जाना है, सो पर्सन विल बी वेरी जंप टू एग्जीक्यूट दैट प्लान। और दूसरा एंगल नेगेटिव ये हो सकता है कि कमिंग टू द नेगेटिव कंक्लूजन। तो ये आप इसकी दोस्तों एक नेगेटिव साइड भी जोड़ के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पंचम भाव में अब आपको ऊर्जा मिलती है शुक्र ग्रह की वृषभ की। तो देखिए पंचम भाव कन्या की बुद्धि का भी होता है और रोमांस का भी होता है। सो ये लोग अगर सारे ग्रहों की स्थिति पॉजिटिव इंडिकेट कर रही हो, सो दे कुड बी वेरी रोमांटिक बाय हार्ट। आप दोस्तों इस तरीके से देख सकते हैं। और चूंकि देखिए वृषभ ओरिजिनल सेकेंड हाउस की ऊर्जा है जो कि धन का होता है, तो मतलब दे कुड बी रोमांटिक और उसके साथ साथ वो स्पेंडिंग करके भी एक जनरसली अपने
हाँ, जनरली अपने पार्टनर को प्लीज़ करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, ये उसमें भी मतलब बिल्कुल संकोच ना करें। आप कुछ इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। छठे भाव में दोस्तों देखिए हम आते हैं, तो छठा भाव होता है आपका स्ट्रगल्स का। तो दोबारा से मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगा जो मैंने तृतीय भाव के समय मैंने समझाया था कि छठे भाव में आपको ऊर्जा मिलती है बुध ग्रह की मिथुन। इसका मतलब कम्युनिकेशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन। कभी भी अगर आपका पार्टनर का है, आपका नवमांश में मकर लगन है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि ऑलवेज कीप द डोज ऑफ कम्युनिकेशन ओपन। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ है, आप सुलह कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ कम्युनिकेशन के तौर पे। अगर आपने कम्युनिकेशन के दरवाजे बंद कर दिए तो सामने वाला अपने मन में कुछ बिठा के सोच के और बात बिल्कुल ही नासूर बन जाए, बिल्कुल ही वर्स हो जाए। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन के जो चैनल्स हैं हमेशा ओपन होने चाहिए। अगर आपके बीच आप लोग आपस में नहीं कर पा रहे तो किसी आर्बिट्रेटर को, किसी मीडिएटर को बीच में रखिए। अब आ जाते हैं दोस्तों सप्तम भाव में। देखिए सप्तम भाव में दोस्तों आप लोगों को ऊर्जा मिलती है आपको चंद्र की कर्क राशि की। तो मतलब देखिए ये एंगल थोड़ा आप देख सकते हैं कि इनको पार्टनर से जिस लेवल की नरिशमेंट, जिस लेवल के इमोशंस और इमोशनल इंटेंगलमेंट जो एक्सपेक्ट करते हैं वो उनको पार्टनर से मिले, वो नरिशमेंट इन लोगों को मिले। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो चतुर्थ भाव में जो ऊर्जा आई है, जो कि माँ का भाव होता है, तो हो सकता है कि ग्रोइंग अप भी इनको इस तरीके के इंटेंस घर का माहौल मिला हो, तो जिस वजह से ये इनकी पर्सनैलिटी ने वैसा ही रूप ले लिया हो। लेकिन पार्टनर से इनको उस लेवल की नरिशमेंट की एक्सपेक्टेशन हो जो इनकी पर्सनैलिटी में लैक हो रही हो, इनके बैकग्राउंड में लैक कर रही हो, वो उनको पार्टनर से मिले। तो आप इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। हम अष्टम भाव में आते हैं दोस्तों। अष्टम भाव में आप लोगों को ऊर्जा मिलती है सिंह की। तो देखिए सिंह का मतलब जहाँ पे भी सिंह की ऊर्जा आती है मतलब दैट इज़ द प्लेस वेर यू कैन ग्लो, वेर यू कैन गेट द फेम। अब देखिए अष्टम भाव मैरिज के हिसाब से हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं, नवमांश के हिसाब से देख रहे हैं तो सीक्रेसी का। तो जो बातें आपका पार्टनर आपसे छुपा सकता है, जो बातें छुपी हुई हैं, आप ऐसा जोड़ के देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम ससुराल का भी देख सकते हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों, इसको एसेस कर सकते हैं कि हो सकता है कि जो ससुराल पक्ष हो थोड़ा इन्फ्लुएंशियल मिले, सरकार गवर्नमेंट से रिलेटेड मिले। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे है बात यह है कि दे कुड बी वेरी गुड इन हाइडिंग थिंग्स, कि मतलब क्योंकि वहाँ पे मतलब वो चीज़ इनकी एक्सपर्टीज़ आ रही है। तो मतलब इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ओपन डोज ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये लोग कुछ उनमें से भी हो सकते हैं जिनको बातें छुपा के रखना, सीक्रेट रखना, और वो अब ग्रहों की स्थिति बताएगी कि रिश्ते के अच्छे के लिए या रिश्ते में जो बाद में दिक्कत कर सकता है, बट दे कैन बी वेरी गुड इन हाइडिंग थिंग्स। तो इसका भी दोस्तों इस एंगल से सिंह राशि की प्लेसमेंट अष्टम भाव से हम ये इसको एसेस कर सकते हैं। अब आ जाइए दोस्तों भाग्यस्थान में 9th हाउस में। वहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ऊर्जा मिलती है बुध ग्रह की कन्या की। तो देखिए जो कन्या की ऊर्जा ये दोस्तों, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि होप की बात की जाए, फेथ की बात की जाए, तो इस एंगल से यहाँ पे इनका जो सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में अगर आप इसका एंगल देखना चाहें तो लोग थोड़े से कैलकुलेटिव हो सकते हैं। मतलब दे आर नॉट अमंग दोज जो बहुत ही इमोशनल भावनाओं में बह जाएं। दे माइट हैव वेरी मतलब कहते हैं ना कि आई फॉर डिटेल वाला एटीट्यूड हो सकता है रिलीजन को लेके। किसी भी एंगल से देखिए कि अगर इन्होंने कोई विश रखी तो विश के हिसाब से जितना कि अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं इतने का दान चढ़ाऊंगा, इतने का चंदा चढ़ाऊंगा, ये काम करवाऊंगा, यहाँ पे ये मंदिर बनाऊंगा, ये प्याऊ लगवाऊंगा। तो किसी भी तरीके से बड़ी प्रैक्टिकल रियलिस्टिक एटीट्यूड हो, ऐसा ना हो कि जो भावना में बह जाए। आप कुछ इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। पर देखिए दोस्तों जो प्रैक्टिकल लोगों की अच्छी बात क्या होती है कि जब इनको कोई चीज़ लॉजिकल वे पे या अच्छे स्तर पे इनको समझ आ जाए तो ये बहुत डीपली डिवोटेड भी हो जाते हैं। तो ये इसका दूसरा साइड भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट है कि इनको एक सही मार्गदर्शन मिलके सही तरीके से बात समझाई जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप दशम भाव में आएंगे तो दशम भाव में दोस्तों देखिए आप लोगों को जो ऊर्जा मिलेगी वो आप लोगों को मिलेगी शुक्र की, तुला की। तो देखिए जब भी हम लोग तुला की बात करते हैं, तुला मतलब बैलेंस्ड, इट्स लाइक अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट लव, हर चीज़ का बैलेंस बना के चलना। तो जो इनकी पब्लिक इमेज जाती है वो इस तरीके से जा सकती है जोड़े की, रिश्ते की, कि मतलब इनका जो रिश्ता है वेल बैलेंस्ड है। मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि अगर बंदा अगर CEO है तो जो उसकी वाइफ है वो भी मैचिंग डेसिग्नेशन की है। बंदे की या लड़के की अगर पढ़ाई इस लेवल की प्रीमियम स्कूल की है तो वाइफ भी उसने इसी लेवल की पकड़ी, मतलब इसी लेवल की जो पढ़ाई उसकी वाइफ की भी हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप मैचिंग कोशेंट, एक बैलेंसिंग और लव नरिशमेंट की ऊर्जा आपको दशम भाव में मिलती है, जो कि समाज में जो ऐसा इंप्रेशन जा रहा है, ऐसी छवि जा रही है दोस्तों, आप जोड़ के देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए अगर हम लोग आते हैं एकादश भाव में, तो एकादश भाव में अब आपको ऊर्जा मिलती है वृश्चिक की। तो देखिए वृश्चिक की जहाँ पे भी ऊर्जा आती है वो थोड़ा कार्मिक साइन होता है। तो इसका मतलब इसका जो एंगल है दोस्तों, मैं ये बोलूँगा आप लोगों को कि देखिए एक ये हो सकता है कि जो बड़े भाई हों उनका एक कोई एक मेजर रोल हो रिश्ते में, आप कुछ ऐसा जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ ये भी हो सकता है कि देखिए कि मतलब कि ना अगर फ्रेंड्स की भी बात की जाए तो थोड़ा सा इनको जो अपने फ्रेंड्स को बहुत चूजी और बहुत ही हैंड पिक करके
मतलब पिक करना चाहिए, क्योंकि इनकी जो पर्सनालिटी थोड़ी इंटेंस है। तो हो सकता है कि इनकी कोई फ्रेंड का ऐसा कोई रोल हो जिसकी वजह से इनके मन में कोई ऐसी भावना रह गई हो, या फिर इसकी पॉजिटिव साइड ये भी हो सकती है कि किसी फ्रेंड ने इनके रिलेशनशिप के सस्टेनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल कंट्रीब्यूट करा हो, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा हो, जिसकी वजह से लाइफ लॉन्ग उसको मान के चल रहे हों, उसका रिस्पेक्ट कर रहे हों, उसको ऑनर कर रहे हों। तो आपको जिस तरीके से जोड़ के दोस्तों देख सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, वृश्चिक के साथ जो ऊर्जा होती है बहुत इंटेंस होती है। अब आप उसको हर समय रिवेंज के तरीके से नहीं देख सकते। उसकी पॉजिटिव साइड ये भी है कि अगर इनको ये लोग सेंसिटिव हैं, वहाँ पे भावना इन्वॉल्व होती हैं, और जो उनके लिए अच्छा कर गया तो ज़िंदगी भर उसके लिए लॉयल भी रह जाएं। तो उसकी दोनों साइड होती है। और वही जहाँ भावनाएं नेगेटिव तरीके से इफेक्ट करी तो रिवेंज की भावना आ जाएगी, फिर प्रतिशोध की भावना आ जाएगी। तो जिस वजह से फ्रेंड सर्कल के साथ थोड़ा चूजी, थोड़ा पिकी, थोड़ा कार्मिक कनेक्शन आप ऐसा दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। और लास्टली दोस्तों, अगर हम लोग आते हैं आपके 12th हाउस में, तो 12th हाउस देखिए आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे अध्यात्म के हिसाब से, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, फॉरेन ट्रैवल्स के हिसाब से, शैया सुख, बेड प्लेजर, बहुत एंगल से हम लोग यहाँ पे जोड़ के देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ऊर्जा मिलती है, यहाँ पे आपको मिलती है बृहस्पति ग्रह की धनु राशि की। तो जिसका मतलब दोस्तों देखिए, अगर रिलेशनशिप के हिसाब से बात की जाए या आध्यात्मिक एंगल से बात की जाए, सो दे कुड बी स्पिरिचुअल, बट देखिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट वही है दोस्तों, देखिए कि जो नवम भाव में जो ऊर्जा आई है, जो कि आपका प्रमुख भाव है, सबसे पहला जो धर्म का भाव है, वहाँ पे जो ऊर्जाएं थी दोस्तों, वो आई थी कन्या की। तो कोई भी चीज़ इनको लॉजिकल और रियलिस्टिक लेवल से समझाने की ज़रूरत है। अगर वो उन्होंने समझ ली तो इसका मतलब कि दे हैव द पोटेंशियल टू बिकम वेरी स्पिरिचुअल, बिकम वेरी रिलीजियस। दोस्तों आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोज़ की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद। चिदानंद रूप शिवो